हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट। रोज रोज आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे होंगे, तो आपको ये जानकर खुशी होगी, एक ही चेहरा देख करके बोर हो रहे होंगे। सो इसलिए आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम वाराणसी के एक इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, वहां भी मेरा लेक्चर चलता है। उसका नाम है त्रिधारा टेकवे। आप वहां से जाकर के, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं लोग, वहां पर अच्छे अच्छे लेक्चरर्स हैं, वहां से जाकर के आप हर सब्जेक्ट के अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सो आप अपनी समस्या को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठाइए। तो हम आते हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इस पर जरा सा हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, अगर बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी दिए गए सरफेस एरिया से होकर के पास कर रही है, ये मेरा सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया से होकर के ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये ऐसे पास कर रही है, तो हमारा जो फ्लक्स होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक सरफेस एरिया है, ये गिवन सरफेस एरिया है, ये आपका गिवन सरफेस एरिया है, इससे होकर के बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये पास किया, इस सरफेस एरिया से होकर के पास किया। मैंने इस सरफेस एरिया में एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर किया, डीए। ये जो स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर किया, इसका एरियल वेक्टर हो गया डीए, ये सरफेस, इसका एरिया डीए, और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब ये हम काउंट कर लेते हैं कि ये जो स्मॉल सरफेस एरिया है, ये जो स्मॉल सरफेस एरिया, इससे होकर के 1 2 3, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, थ्री लाइन ऑफ फोर्स पास कर रही है। तो यहां से होकर के जाने वाला फ्लक्स, अगर इस स्मॉल सरफेस एरिया से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालना है तो 3 इंटू डीए कर देंगे, यानी जितना स्मॉल एरिया दिया गया है वो, और जितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, जैसे अगर 5 लाइन ऑफ फोर्स पास करिए 5, तो 5 इंटू स्मॉल सरफेस एरिया अगर 0.5 मीटर स्क्वायर है तो 5 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस गिवन सरफेस एरिया से होकर के जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो यहां पर स्मॉल सरफेस एरिया मैंने ले लिया और इससे होकर के लाइन ऑफ फोर्स आपका 1 2 3 गुजर रही है, तो हम लोग नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को भी ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ये ई नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इंटू क्या हो गया डीए। अब ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ई इंटू डीए कॉस थीटा। अब सपोज कीजिए, ये पहला केस था, नंबर वन हो गया। अब सपोज कीजिए कि ये जो सरफेस एरिया थी, इससे होकर के जाने वाला नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ऐसे था, और इस पर स्मॉल सरफेस एरिया ये थी, जिसका एरियल वेक्टर डीए भी इसी डायरेक्शन में है, यानी ई और डीए दोनों सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डीए और कॉस 0 डिग्री। इट मीन्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू डीए ऑनली, इतना आ गया। यानी अगर ये डीए है, थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, तब तो डीए कॉस थीटा। अगर एंगल 0 डिग्री है तो फ्लक्स के लिए फाई इज इक्वल टू ई इंटू डीए। अब चलिए, अब हम चाहते हैं कि इस पूरे सरफेस एरिया से होकर के जाने वाला फ्लक्स निकालें, ये कंप्लीट सरफेस एरिया से होकर के जाने वाला फ्लक्स निकालें। तो सिंपल सी बात है, ये जो स्मॉल एरिया है, इस एरिया को हम इंटरग्रेट कर देंगे। तो इस एरिया को इंटरग्रेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो द होल सरफेस एरिया, the whole surface area से अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डीए, यानी हम पूरे एरिया को इंटरग्रेट कर दिए, तो ये होल सरफेस एरिया से होकर के जाने वाला फ्लक्स निकल गया। अब
यहां पर ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हमको क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर होती है, यानी न्यूटन मीटर पर कूलम होता है। एक और इसकी यूनिट हो जाती है फाई ई इज इक्वल टू आपका वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि वोल्ट पर मीटर हो जाती है, सॉरी वोल्ट मीटर हो जाती है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें डीए एरियल वेक्टर का डायरेक्शन तो होता है, बट ई इंटू डीए यानी फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो अब हम आते हैं इस केस में। आप ये देखिए, अगर फ्लक्स निकल रहे हैं किसी इनक्लोज सरफेस से होकर के, यानी यहां एक चार्ज बॉडी है और ये पूरी तरह से इनक्लोज है, किसी सरफेस एरिया से इसको इनक्लोज कर दिया गया, ठीक है। यहां इसके सेंटर पर Q प्लस है और ये इनक्लोज, तो इससे होकर के लाइन ऑफ फोर्स बाहर आएगी। ये देखिए बाहर आएगी, ये बाहर जा रही है, ये लाइन ऑफ फोर्स बाहर जा रही है, आउटवर्ड होती है। ये नेचर होता है, प्लस चार्ज का नेचर होता है कि लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलती है। तो ये हो गया। अब हम इस पर एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करने जा रहे हैं, ये डीए इसके सरफेस पे। तो अगर ये डीए हो गया और ये ई का डायरेक्शन हो गया, तो यहां का फ्लक्स, यहां के लिए भी फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डीए कॉस थीटा ले लिया, बट थीटा यहां दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या मिला, 0 डिग्री मिला। देन फाई ई इज इक्वल टू क्या मिला, ई इंटू डीए मिला। अब हम यहां भी चाहते हैं कि होल सरफेस एरिया से होकर के, यानी जो इनक्लोज किया गया है चार्ज, उसका कंप्लीट हम लोग फ्लक्स निकालें। तो कंप्लीट फ्लक्स यानी नेट फ्लक्स, अगर हम यहाँ नेट फ्लक्स की बात करें तो नेट फ्लक्स के लिए ये चूंकि चार्ज क्या किया गया है, इनक्लोज किया गया है, तो नेट फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हम लोग ई इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीए कॉस थीटा लिखते हैं। यानी ये जो इंटीग्रल का साइन है, ये जो इंटीग्रल का साइन है, ये शो कर रहा है कि ये पूरा इनक्लोज किया गया है। उस कंप्लीट सरफेस एरिया का आपको फ्लक्स निकालना है। उस कंप्लीट एरिया से होकर के जाने वाला फ्लक्स कितना लिंक हुआ है, इसको हम लोग फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करके निकालना है। सो इस कंडीशन में हम लोग क्लोज इंटीग्रल का यूज करते हैं जब कोई चार्ज इनक्लोज होता है तो, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस थ्योरम के बारे में। अब गॉस थ्योरम पर हम लोग डिस्कस करेंगे। गॉस थ्योरम क्या है? बच्चों को बड़ा ही टिपिकल लगता है गॉस थ्योरम, पहली बार सुनते हैं नाम, फर्स्ट टाइम ये उनके सामने आता है गॉस थ्योरम, सो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। तो बहुत इजी है गॉस थ्योरम। देखिए बहुत ही इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले गॉस थ्योरम को हम लोग गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। गॉस थ्योरम, इट स्टेट दैट इट, थोड़ा सा हम सीधा लिख देते हैं आप लोगों के लिए। यस, गॉस थ्योरम, यस। अब इट स्टेट दैट, इट स्टेट्स दैट the net flux passing through to the given enclosed surface is 1 by epsilon naught times to the total charge enclosed in it। गॉस थ्योरम को ऐसे हम लोग स्टेट करते हैं कि इट स्टेट दैट नेट फ्लक्स यानी टोटल फ्लक्स passing through to the enclosed surface area is equal to the 1 by epsilon naught times to the total charge enclosed in it, total charge enclosed
enclosed in it, ऐसे हम लोग इसको स्टेट कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग स्टेट करते हैं, डिफाइन करते हैं। टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट, जैसे सपोज कीजिए कि यहां एक चार्ज है Q प्लस, ये एक सरफेस एरिया से इनक्लोज किया गया। ये अब यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो फ्लक्स तो जनरेट होगा, फ्लक्स लिंक हो जाएगा इस पूरे सरफेस एरिया से। बट हमने यहां कंसीडर किया ये स्मॉल सरफेस एरिया हमने ले लिया और इसमें E का डायरेक्शन एंड आपका एरियल वेक्टर dA दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यहां पर हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में लेते हैं फ्लक्स थ्रू टू द गिवन सरफेस एरिया phi E इज इक्वल टू E इंटू dA cos थीटा। थीटा यहां क्या मिला, 0 डिग्री मिला। देन आपका phi E इज इक्वल, अब हम लोग जानते हैं बट E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहां रखेंगे। देन phi E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू dA। अब ये जो dA मिला, ये स्मॉल सरफेस एरिया से होकर के जाने वाला फ्लक्स हुआ। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लक्स थ्रो टू द होल सरफेस एरिया। तो फ्लक्स नाउ फ्लक्स थ्रो टू द होल सरफेस एरिया, तो होल सरफेस एरिया से निकालने के लिए हमारा ये वाला रिलेशन ले लेंगे, phi E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA। अब इस पूरे सरफेस एरिया का को इंटरग्रेट करेंगे। देन phi इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर यानी 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल। देन phi E इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यही कहता है। दैट्स ऑल। अगर हमारा ये लेक्चर समझ में आया हो तो थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज आप अपना कमेंट जरूर हमसे शेयर करें और हमारे इस लेक्चर के बारे में अपना सुझाव दें। तब तक के लिए थैंक्स।